Assalamualaikum. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है, उन बच्चों के लिए है जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और उनको समझ नहीं यह आता है कि कौन सा कोर्स हमारे लिए आसान है, उर्दू में कौन सा कोर्स हमको लेना चाहिए, कौन सा कोर्स नहीं लेना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में आपको दोनों चीज़ें बताएंगे। एक, हम आपको वीडियो में वह चीज़ें बताएंगे कि आपके लिए उर्दू में कौन सा कोर्स चुनना आसान है, और ये वीडियो क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए आपको बनाई जा रही है। ये क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए बनाई जा रही है। उसमें दो कोर्स है, एक कोर्स आपका बी है और एक कोर्स उर्दू में ए आता है। एक क्या आता है? ए भी आता है, कोर्स ए भी आता है। तो आज जो हम आपको सिलेबस बताएंगे वो उर्दू कोर्स बी के बारे में बताएंगे। यहां उर्दू कोर्स बी लिखा हुआ है, इसका एक कोड भी है, 303 कोड है। कोर्स बी लेने में फायदा क्या है? कोर्स बी लेने में हमको फायदा यह है कि इसमें आपको एक बुक पढ़नी है, उसका नाम है जान पहचान। बुक का नाम है जान पहचान। तकरीबन उसमें 22 चैप्टर हैं और सीबीएसई बोर्ड में उसमें 4 या 5 चैप्टर को कम भी कर दिया है। और जो लोग कोर्स ए लेते हैं तो उनको दो उर्दू की बुक पढ़नी पड़ती है। एक है नवाए उर्दू और एक है गुलजारे उर्दू। और ये चैप्टर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तकरीबन ये 48 के आसपास चैप्टर हो जाता है, बाद लोगों ने 50 भी कहा है ग्रामर लेकर। तो जो कोर्स बी वाले हैं ये उनके लिए वीडियो बनाई जा रही है और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं लगातार इस उर्दू को पढ़ाऊंगा ऑनलाइन। और ये आज की शुरुआत है। अगर आप लोगों का मदद रहा, सहयोग रहा, तो इंशाल्लाह इसकी हर एक क्लास डिटेल में हम आपको पढ़ाएंगे और उन सब चीज़ों को समझाएंगे। तो आइए हम इसके पहले सिलेबस के बारे में समझते हैं कि इसका सिलेबस टोटल क्या है। एग्जाम जो देना है आपको, वो समझिए 80 नंबर का आपको एग्जाम देना है। इम्तिहान आपको कितना देना है? 80 नंबर का इम्तिहान देना है। 80 नंबर का आपको इम्तिहान देना है और 20 नंबर आपको स्कूल से प्रैक्टिकल मिलेगा। तो कुल मिलाकर हो गए 100 नंबर। कितने हो गए? 100 नंबर। इस चीज को डिटेल में समझिए। अगर आपको सिलेबस पता होगा और नंबर भी स्टूडेंट को पता रहता है तो उसके लिए बहुत आसानी होती है। 80 नंबर का आपको बोर्ड में एग्जाम देना होगा, 20 नंबर आपको स्कूल से प्रैक्टिकल मिलेगा। ये कुल मिलाकर टोटल मिलाकर हो गए कितने? 100 नंबर हो गए। कितने हो गए? 100 नंबर ये आपके हो गए। अब आइए, आपको मैंने इसका मार्क्स भी बता दिया। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी।
अब ये यहां भी लिखा हुआ है कुल 80 नंबर, यहां भी लिखा हुआ है हिस्सा, इसमें अलिफ है यानी सेक्शन ए कह लीजिए। इसमें तकरीबन आपसे जो क्वेश्चन है वो 20 नंबर का है। कितना है? 20 नंबर का है, 20 नंबर का है, यानी इसमें आपको 20 नंबर का है और 20 नंबर का आपसे पैसेज पूछा जाएगा। 20 नंबर का कितना है? आपको पैसेज पूछा जाएगा। इसमें लिखा भी हुआ है इबारत फहमी और शेर फहमी, रीडिंग एंड कंपरसेशन, इसमें लिखा हुआ है। दूसरा है इसमें 2 पैसेज पूछा जाएगा, 2 गैर दरसी इक्तिबास पैसेज, 2 गैर दरसी। गैर दरसी हम बोलते हैं जो हमारे सबक से बाहर है, यानी हमारे सिलेबस में नहीं होगा, ऐसा 2 पैसेज आपसे पूछा जाएगा। जो हमारे सिलेबस में से बाहर 2 पैसेज पूछा जाएगा, किसी राइटर के बारे में दिया जाएगा या किसी कहानी के बारे में दिया जाएगा, इस तरह का 2 पैसेज पूछा जाएगा। उसी को इंग्लिश में यहां लिखा हुआ है अनसीन पैसेज के बारे में पूछा जाएगा। इसमें लिखा है कि एक नसरी और एक शेरी होगा। नसर यानी हिस्ट्री कहानी से, और शेरी मतलब पोयम से, यानी 2 अनसीन पैसेज यानी गैर दरसी इख्तिबास यानी आपके सबक से बाहर पूछा जाएगा। तो दो बाहर यानी आपके सिलेबस से बाहर जो 2 पैसेज पूछा जाएगा, एक दरसी से जो गैर दरसी होगा उसमें एक आपको नज़म से पूछा जाएगा, एक नसर से पूछा जाएगा यानी एक प्रोज से पूछा जाएगा, एक पोइट्री से पूछा जाएगा। 2 इख्तिबास 5-5 नंबर के होंगे, तो ये हो गए आपको 10 नंबर के। क्या बताया कि नसरी इख्तिबास 100 से 150 लफ्जों पर मुश्तमिल होगा और शेरी इख्तिबास 2 बंद यानी 5 अशार दिए जाएंगे। हर एक इख्तिबास में इबारत फहमी और शेर फहमी से मुतालिक एक जवाब, एक सवाल, एक जुमला पर मुश्तमिल होगा, यानी उसके अंदर क्वेश्चन आंसर 5 आपको दिया जाएगा और उसका आपको क्या है जवाब देना है। अब आइए दूसरा, ये तो गैर दरसी था और ये है दरसी पैसेज। अब सिन पैसेज जिसको उर्दू में दरसी इख्तिबास हम क्या करते हैं बोलते हैं, तो एक नसर से यानी एक कहानी से यानी प्रोज से और एक शायरी से यानी पोएट्री से पूछे जाएंगे। दोनों इख्तिबास 5-5 नंबर के होंगे। नसरी इख्तिबास 100 से 150 लफ्जों पर मुश्तमिल होगा और शेरी इख्तिबास 2-2 बंद पर होगा। तो यूं समझ लीजिए कि 4 पैसेज पूछा जाएगा, 2 आपको नसर से पूछा जाएगा और 2 आपको नज़म से पूछा जाएगा। नसर में यानी कहानी में, प्रोज में आपको जो है एक दरसी से इख्तिबास यानी आपके जो सिलेबस में उससे पूछा जाएगा और एक गैर दरसी है उससे पूछा जाएगा। इसी तरह 2 आपको नज़म मिलेंगे, एक आपके जो दरसी क्लास में है उससे पैसेज पूछा जाएगा जो आपकी बुक है, और दूसरा गैर दरसी पोयम है जो आपके क्लास से बाहर नज़म है उससे पूछा जाएगा। तो ये आपको तकरीबन हो गए 20 नंबर के क्वेश्चन। गोया कि 20 नंबर आपका पैसेज पूछा जाएगा और उम्मीद है कि ये आप आसानी से हल कर लीजिएगा। और बहुत सारे ऐसे पैसेज जो डिफिकल्ट है, जो भारी माने जाते हैं, इंशाल्लाह उन सब पैसेज को हम कराएंगे। जब क्लास को हम डिटेल से लेंगे तो हर साल का PYQ भी करावेंगे, उसमें बहुत सारे पैसेज का प्रैक्टिस भी होगा। ये हो गए आपको पैसे से मुतालिक। उसके बाद आएगा हिस्सा 2 जिसको हम सेक्शन B कहते हैं। इसमें है राइटिंग स्किल यानी तहरीरी महारत। इसमें आपको आ जाएगा मजमून निगारी और दरखास्त और खत नवेसी। 250 अल्फाज पर यानी 250 लफ्जों पर मुश्तमिल मजमून लिखाया जाएगा जो मंदरजा झैल उन्वान में के तहत दिया जाएगा। यानी CBSE बोर्ड ने यह क्लियर कर दिया है क्लास 10 के लिए कि हम आपको अगर मजमून भी देंगे तो क्या क्या मजमून का टॉपिक होगा उसका उन्होंने लिमिट कर दिया है, ये जो बहुत अच्छी चीज है। जैसे पहला होगा आपको छुट्टी के बाद स्कूल का पहला दिन, कौमी त्योहार आपको हो गया 15 अगस्त, 26 जनवरी, मजहबी
त्योहार, मजहबी त्योहार में आपको आएगा ईद उल फित्र और ईद उल अजहा, और इसी तरह जो दीगर मज़ाहिब चीज़ें होती है वो सब आएगा। किसी खेल या मेलों का आंखों देखा हाल भी आएगा। तारीखी मकामात की सैर, जैसे ताजमहल है, कुतुब मीनार है, इन सब चीज़ें क्या है, तारीखी मकामात हो गया। स्कूल का सालाना जलसा, जिसको हम एनुअल फंक्शन कहते हैं, ये भी चीज़ें आएंगी। और बताया कि असातिज़ा इस तरह का और भी कोई उन्वान तजवीज़ कर सकते हैं अगर चाह लेंगे। इस तरह का और भी हो सकता है, लेकिन मैं तकरीबन 13 सालों से पढ़ा रहा हूं और 10 वाले को मुस्तकिल पढ़ा रहा हूं। मैंने देखा है कि इन्हीं सब चीज़ों में से पूछा गया है। 4 आपको ऑप्शन लगभग रहता है इसका मजमून का, उसमें से एक न एक आपको ऑप्शन इसमें से आ ही जाएगा, बल्कि 2 या 3 भी देखने को मिलता है। अब है दरखास्त और खतूत नवेसी। दरखास्त हो गया आपका एप्लीकेशन और खत हो गया आपका लेटर। दरखास्त में आइए, फी माफी पर आपसे पूछा जाएगा। सेक्शन तब्दील, यानी सेक्शन बदलना चाह रहे हैं, नहीं रहना चाह रहे, उस पर आएगा। किसी तकरीब में शिरकत वगैरह, प्रोग्राम वगैरह में, कि छुट्टी वगैरह का, जैसे शादी है और इन सब चीज़ों है। उसके बाद खत है। खत में आपको निजी खत, जैसे वालिद है, वालदा है, भाई है, बहन है, पेशो अकारिब यानी रिश्तेदार है, दोस्त और अहबाब है, इन सब चीज़ों के बारे में खत आएगा आपको। और ये रहेगा 5 और ये 10। अब ये हो गए तकरीबन कितने हो गए, 25 और 20 प्रैक्टिकल हो गया आपको, यहीं से चलिए। और 25 आपको 20 पैसेज हो गया और 25 आपको ये हो गया, यानी 65 लगभग यहां पर आपको हो गया। तो इन सब चीजों को अगर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इतना ही से अच्छा मार्क्स आ जाएगा। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट को यह गलती होती है कि सोचते हैं कि सारा क्वेश्चन ओरिजिनल बुक से ही आ जाएगा। अब आपको बुक के अंदर ये सब पैसेज और ये क्या कहते हैं लेटर ऑफ एप्लीकेशन नहीं मिलेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो प्रैक्टिकल है। अगर इसको हटा भी देते हैं हम, -20 को अगर हम कर भी देते हैं, तो लगभग आपका 45 नंबर इन्हीं सब चीजों से हल हो जाएगा। जो हमको पता नहीं रहता है, बच्चों को पता नहीं रहता है सिलेबस, और वो बुक को लाते हैं और उसी को पढ़ते हैं, ऐसा लगता है कि इसी से क्वेश्चन आने वाला है। नहीं, आपको 45 नंबर का आपको ये बुक से बाहर की तरफ चला गया है। तो इन सब चीजों का मेरे पास क्या है, ऐसे का मैंने नोट्स बना रखा है, वो चीजें आपको मिल जाएंगी सिलेबस के। और जब हमारी क्लास चलेगी, खत भी, इससे भी, लेटर भी, सारी चीजें आपको क्या है मिल जाएंगी आसानी के साथ। अब आते हैं हम दरसी किताब, जो हम किताब पढ़ रहे हैं उससे कितने कितने नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो दरसी किताब के असबाक के मुतालिक नोट। दरसी किताब में दिए गए नसरी असबाक का आपको खुलासा लिखना होगा। जो कहानी है उसका आपको खुलासा लिखना होगा। मरकजी ख्याल, मकसद, पैगाम, मुसन्निफी के बारे में आपको लिखा जाएगा। तो इससे आपको 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। यानी राइटर के बारे में आपसे 5 नंबर का पूछा जाएगा, और या कोई कहानी भी दे दिया जाएगा। राइटर इसमें मुतय्यन बता दिया गया है, मुंशी प्रेमचंद है, इनको याद करना है आपको। हबीब तनवीर है, रतन सिंह है, इन सब चीजों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। और ये लिखा हुआ है 100 वर्ड में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 60-70, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं 60-70 वर्ड पर छोड़ देते हैं, तो उसका नंबर भी कटता है। जितना इंस्ट्रक्शन में दिया गया है सूचना में, उतना आपका होना चाहिए। अब देखिए 20 नंबर का भी आपको ग्रामर से, ये आपके बुक से बाहर का है, ग्रामर का है। ये हिस्सा है जिम हो गया, सेक्शन की तरह आप कर लीजिए। ग्रामर है। ग्रामर में आपको फेले माजी आपसे पूछा जाएगा। फेले माजी के बारे में क्या पूछा जाएगा, फेले माजी के बारे में पूछा जाएगा। अब फेले माजी
जिसको हम पास्ट कहते हैं, पहले हाल यानी जिसको हम प्रेजेंट कहते हैं, पहले मुस्तकबिल जिसको हम फ्यूचर बोलते हैं, फ्यूचर टेंस। उसके बाद फेले मारूफ, फेले मजहूल, इसमें मारफा नकरा हो गया यानी कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। उसके बाद हो गया रुमूजो औकाफ, इसके अंदर आपको कॉमा, डैश, इन्वर्टेड कॉमा, इन सब चीजों के बारे में आपसे पूछा जाएगा, फुल स्टॉप के बारे में। मुतजाद आपको अपोजिट वर्ड हो गया, मुतरादिफ आपको सिनोनिम्स पर्यायवाची शब्द हो गया। वाहिद पूछा जाएगा यानी जिसको हम नंबर की तादाद और अदम तादाद नंबर बोलते हैं। साबका, लाहिका जिसको प्रीफिक्स और सिफिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, इन सब चीजों को पूछा जाएगा। मुज़क्कर मोनस यानी जेंडर की जो चीजें हैं वो पूछी जाएगी आपसे, मुतालिक सवाल। तो ग्रामर से आपको 20 नंबर आने वाला है और ये भी समझिए आपको बुक से बाहर है। तो गोया के 20 नंबर का पैसेज भी आपको बुक से बाहर हो गया और 20 नंबर का ग्रामर भी आपको बुक से बाहर हो गया और 10 नंबर का आपको इससे भी आपके बुक से बाहर है और 5 नंबर का लेटर भी आपके बुक से बाहर है। तो बुक से के अलावा भी आपको ग्रामर भी पढ़नी पड़ेगी, इससे और लेटर भी। सिर्फ बुक से ही आप चाहिएगा कि हमारा काम चल जाए तो आपको मार्क्स बहुत कम उठेंगे। इसलिए मैं वीडियो को तैयार कर रहा हूं कि बहुत सारे हमारे बच्चों को यह समझने की जरूरत है क्या कितनी चीजें हमको पढ़नी है। अब किताब के ही भरोसे से रह जाइए तो फिर मार्क्स आपका बहुत कम आएगा, इसलिए जरूरी है इन सब चीजों का। ग्रामर में मुहावरा भी है, आपको कहावतें इन सब चीजों का है। उसके बाद आते हैं हिस्से दाल की तरफ, लिटरेचर की तरफ आते हैं। दरसी किताब से दिए गए सवाल हैं, ऊपर कितने थे? 10 थे और यहां है 15। तो आपको 10 और 15 को जोड़िए तो आपको लगभग 25 हो जाएंगे। तो बुक से अभी तक आपको जो पढ़ा रहा हूं 25 नंबर का हुआ। अब इसमें क्या क्या है बटी हुई? दरसी किताब में दिए गए सवाल जवाब पर मबनी हो सकते, यह नंबर आप तकसीम किए गए हैं, यानी 2-2 नंबर का 3 सवाल पूछा जाएगा जो क्वेश्चन आंसर होता है बुक से। फिर एक जो है आपको 2 नंबर का पूछा जाएगा, तो ये हो गए 6 और वो हो गए 8, इस तरह करके। फिर आपको बुक से ही है ऊपर 8 और 7 15 हो जाएंगे आपको। तो शेरी हिस्सा में से जो है आपसे जो पूछा जाएगा वो सवाल, तो वो तकरीबन 7 हैं। 2-2 नंबर के सवाल होंगे 4 और एक 3 नंबर का सवाल होगा। अब आपको सिलेबस में बताया गया कि क्या नहीं पढ़ना है। मैंने बताया था कि कुछ चैप्टर कटे भी हुए हैं, कुछ चैप्टर क्या है? कटे हुए हैं, वो भी आप समझिए। जैसे ये जान पहचान है, इसमें मंदरजा झैल असबाक निसाब से खारिज है, जैसे कौल का पास नहीं पढ़ना है आपको चैप्टर। ये चैप्टर आपका क्या है? कटा हुआ चैप्टर है। सीबीएसई बोर्ड ने इसको कहा है कि ये चीजें नहीं पढ़नी है। पानी की आलूदगी नहीं है, रुबाइयात नहीं है, गजल ज़ौक़ नहीं है, रोशनी नहीं है, अवंती नहीं है। और इसमें एक दूर पास भी एक बुक है, 2-3 सालों से इधर देखा गया, लॉकडाउन के बाद दिया जाता है, लेकिन उस बुक से एक भी क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है। तो उस बुक को आप चाहिए तो पढ़ सकते हैं और नहीं आपके ऊपर, पढ़ लीजिएगा तो फायदे में रहिएगा, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है लेकिन दिया गया है। मंदरजा झैल असबाक से उसमें का दिया हुआ है कि कुल्हाड़ी की खिचड़ी ये खाली है, शार्क ये कटा हुआ चैप्टर है। इसी तरह जो है कुआं ये भी कटा हुआ है। गजल ज़ौक़ ये भी आपका कटा हुआ चैप्टर है। शहद की मक्खी, रुबाइयात, उर्दू कवायद वो इंशा ग्रामर की बुक है, तो 97वीं दर्जे के लिए है, उससे पूछा गया है। तो अब बच्चों समझना आपको ये है कि जरा हम बुक से देखते हैं कि टोटल कितना क्वेश्चन बुक से पूछा जा रहा है।
ताकि आपको क्या पढ़ाना है समझ में आ जाए। दरसी किताब से 10 नंबर ये हो गया। फिर 15 नंबर ये हो गया। यहां पर मैंने बता ही दिया है 25 नंबर, उसी को यहां हिस्सों में बांटा गया है। अब देखिए, तो बुक से जो है लगभग 25 ही रह गया है। क्वेश्चन अगर देखा जाए तो बुक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। आपको 20 नंबर का पैसेज है, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा। अगर देखा जाए तो बुक से 2 पैसेज अगर पूछ दिया गया तो 10 नंबर वो ले लीजिए ज्यादा से ज्यादा। इधर आइए, मजमून है आपके 25 नंबर का, ये आपको बुक से बाहर है। इसके बाद हम आते हैं 10 नंबर का बुक से है, तो 10 पैसेज ले लीजिए और 10 ये ले लीजिए, 20। तो तकरीबन जो है 35 नंबर को हम यह मान सकते हैं कि बुक से पूछा जाएगा। अब बाद बाकी चीजें जो है बुक से बाहर की पूछी जाएगी। तो बहुत जरूरी है सिर्फ बुक पर ही हम निर्भर ना रहें, बुक के अलावा ग्रामर भी पढ़ना है, एस्से भी है, लेटर भी है, एप्लीकेशन भी है। ये जो हमारा चैनल है टीच एक्स्ट्रा, इस पर इंशाल्लाह गौरव सर हमारे जिम्मेदार हैं, हेड हैं। इंशाल्लाह सारी क्लासें और 10 की सारी चीज़ों को ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। सीबीएसई बोर्ड के मुतालिक सारी चीज़ें भी पढ़ाई जाएगी। अगर किसी स्टूडेंट को, विद्यार्थी को ये मेरा वीडियो है, अगर किसी तरह का कोई डाउट लगे तो वहाँ पर लिंक चीज़ें हैं, आप पूछ सकते हैं, इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। मैं तकरीबन 13 साल से 10 को पढ़ा रहा हूँ और ये मेरा बहुत अच्छा अनुभव है, तजर्बा भी है। बच्चे भी अल्लाह का शुक्र है मेरे सब्जेक्ट में 100 में 100 ला भी चुके हुए हैं सीबीएसई बोर्ड में। और जिस स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ वहाँ तकरीबन 90 से प्लस ही बच्चे लाते हैं। तो इस वीडियो को आप गौर से देखिएगा, सारी चीज़ें सिलेबस आपको समझ में आ जाएगी, क्या पढ़ना है, कहाँ पढ़ने की ज़रूरत है, किन सब चीज़ों को नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। इसलिए आप देखे होंगे कि बहुत कम उम्र का गांव घर में देखिएगा कि स्टूडेंट होते हैं वो कई एग्जामों को पास कर जाते हैं, बाज़ लोगों में बहुत ताख़ीर लगती है। तो सिलेबस में जानना भी ज़रूरी है, क्या पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है और क्या हमारे लिए नहीं पढ़ना ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं दुआ करता हूँ कि आप इन सिलेबस को देखें। हमारे जितने 10 में स्टूडेंट हैं, बच्चों हैं, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको क्या है कामयाबी नसीब फरमाए, वो लोग कामयाब हो जाए। अब मैं आप लोगों से रुखसत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम। जो हमारे साथी हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, अल्लाह उनका क्या है अच्छे तरीके से जो 10 आने वाला है उसमें सबको कामयाबी मिले। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।